हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपका सर्वनाम संज्ञा टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, इससे रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि आपके कितने सही गए आपको। ठीक है, आपको अपने जो कॉपी पे है उसके मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूँ, आप अपना टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपके जो भी काउंटिंग है, आप प्लीज़ इसके जो आंसर आपके जितने सही जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले मेरी जो थ्योरी की क्लास थी संज्ञा और सर्वनाम की, वो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, फ्री क्वेश्चन लगाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ से पता चलेगा कि आपको कितने ज़्यादा सीखे। और सारे ये जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि गाय कौन सी संज्ञा है। क्या गाय कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों, गाय कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और चौथा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय, देखो यहाँ पे किसी भी गाय का नाम नहीं दिया। जैसे जर्सी गाय होती है, साहीवाल गाय होती है। दोस्तों, गायें जो होती हैं बहुत सारी हैं दुनिया में। तो बहुत सारी का मतलब जाति है एक गाय की। ठीक है, जिस प्रकार भैंस की जाती है उसी प्रकार गाय की जाती है। तो जाति जो होती है, अगर इसमें किसी का एक नाम दे देते, जैसे साहीवाल गाय कौन सी संज्ञा है, तो वहाँ पे आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट यहाँ पे पूरी गाय जाति की बात चल रही है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपका ठीक हो गया। कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन होगा ख। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं 15 क्वेश्चन में आपको सारा संज्ञा और सर्वनाम का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन से? दिल्ली, ठीक, दूसरा ऑप्शन है लड़का, तीसरा है हमारा मोहन और चौथा है हमारा बीमारी। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा? अब दोस्तों, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होती है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाववाचक का? बीमारी। दोस्तों, हम बीमारी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दिल्ली को हम देख सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हम लड़के को देख सकते हैं, गलत हो जाएगा। मोहन को देख सकते हैं, नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको पहले बता दूं कि जो अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। उन्हीं में से एक कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, और मूल रूप में कितने आधार पर होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? यथार्थवाचक और भाववाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? सर्वनाम की। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वनाम की। कितने होते हैं हिंदी में सर्वनाम? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11 और चौथा है 12। आपको बताना है कौन सा। तो दोस्तों, हिंदी में अगर हम कुल सर्वनामों की बात करो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कितने होते हैं, एक सेकेंड। तो इसके जो सर्वनाम होते हैं हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में सर्वनाम होते हैं दोस्तों 11। कितने होते हैं? 11। ठीक है, कितने दोस्तों? 11 ऑप्शन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जैसे कि यह है, वह, ये, वे आदि जो शब्द होते हैं, ठीक है, आदि जो शब्द होते हैं कौन से होते हैं? सर्वनाम होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे बात करें सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम होते हैं आपके कितने होते हैं? 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगर संज्ञा की बात करें तो मूल रूप में 2 और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा पूछा? समूहवाचक। अब दोस्तों, जो 5 प्रकार की संज्ञा होती थी उसी में से एक समूहवाचक है। हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सभा, दूसरा है कक्षा, तीसरा है भीड़, चौथा है हमारा दौड़। तो दोस्तों, कौन सा नहीं है इसमें से? समूहवाचक संज्ञा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? समूहवाचक संज्ञा की। तो उसमें कौन सा नहीं है? देखो, सभा भी समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा होती क्या है? वे संज्ञा शब्द या वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा समूह का बोध कर रहे हैं।
जैसे भीड़ है तो भीड़ क्या एक से ज़्यादा लोग होंगे, यहाँ पे समूह की बात करा रही है। दूसरी कक्षा है, कक्षा में भी बहुत सारे लोग होंगे, ये भी समूह की बात करा रही है ना, बोध करा रही है। अगर मैं बात करूँ सभा, सभा में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक से तो सभा होती नहीं है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये वाला, कौन सा? दौड़। दौड़ क्या नहीं है? दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य जो द्रव होते हैं। अब दोस्तों मुझे बताओ खटाई क्या होती है? खटाई तो पदार्थ होता है ना। अब मिठाई क्या होती है? मिठाई भी पदार्थ होता है, ठोस। अगर दूध क्या होता है? ये द्रव होता है। और ताड़ क्या होता है? ये भी तेल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? दूध। द्रव्य कौन सा है? दूध। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है दोस्तों, आपके कितने सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने मेरी थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो मैं बोर्ड पर उसको पढ़ाता हूँ लाइव, आप उस पर देख सकते हैं। पीछे सब क्लासेस पढ़ी हैं। अब मैंने ये शुरू किया है कि जो भी टॉपिक खत्म होगा, जो भी टॉपिक मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड 15 से 20 जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं या आने लायक हैं, उनको मैं सारे इस पर कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कर सकते हो। कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन होगा, गे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया। तो दोस्तों इसमें पूछना चाह रहा है ये कि वह आप ही चला गया सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप शब्द की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? आप शब्द की बात कर रहा है। किसकी दोस्तों? आप शब्द की बात कर रहा है। आप किस सर्वनाम का है? किस सर्वनाम का होता है? मैंने पढ़ा है आपको कि आप किसका होता है दोस्तों? पुरुषवाचक का होता है, निजवाचक का होता है, निश्चयवाचक का होता है या संबंधवाचक का होता है। दोस्तों जब हम आपकी बात करते हैं, क्या जब हम आपकी बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? जब हम आपकी बात करते हैं तो दोस्तों एक सेकेंड, ठीक दोस्तों, आप दो तरीके से प्रयोग होता है। एक तो किस में होता है? आप पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में होता है दोस्तों? पुरुष में। और दूसरा होता है एक हमारा निजवाचक सर्वनाम में। किस में होता है? निजवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है दोस्तों, अब पुरुषवाचक में कौन सा होता है? निजवाचक में कौन सा होता है? पुरुषवाचक में जो होता है दोस्तों वो होता है जैसे कि किसी व्यक्ति या स्त्री के साथ प्रयोग किया जाए। जैसे कि बोला तुम या ऐसे बोला गया कि आप घर चले जाइए। आप घर चले जाइए मतलब एक सम्मान देने के रूप में हो रहा है। अगर आप शब्द का प्रयोग किसी को सम्मान देने के रूप में हो तो वहाँ पर जो आप होगा वो किस में जाएगा? वो पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। और पुरुषवाचक में भी कौन सा जाएगा? मध्य पुरुष में जाएगा। अगर आप शब्द का प्रयोग किसी को सम्मान ना देने की जगह हो और किसके लिए हो? स्वयं की निजता की बात बताए, मतलब निजता के बारे में बात बताए, तो वहाँ पे कौन सा होता है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निजवाचक। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें ख ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर आप जैसे मैं एक वाक्य लिखूं आपके सामने, क्या जैसे मैंने एक वाक्य लिखा क्या कि मैं काम अपने आप कर लूँगा। मैं काम अपने आप कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप हो रहा है, यहाँ पे जो आप हो रहा है वो क्या हो रहा है? सम्मान देने के रूप में थोड़ी ना हो रहा है, अपने आप में स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा। तो यहाँ पे आप क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरी थ्योरी क्लास देखिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगले बात चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों निम्न में से सर्वनाम शब्द है, इसमें आपको हटना है कौन सा? सर्वनाम शब्द। आज मैंने संज्ञा और सर्वनाम दोनों के मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। अगले आपको विशेषण होने वाला है, विशेषण के क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे विशेषण की क्लास होगी मैं आपको विशेषण के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन सा है दोस्तों? अब बात करें हम पहले की तो क है नींद, ठीक है, और ख है रोग, फिर ग है सफाई, घ क्या है? कौन। तो कौन सा सर्वनाम शब्द दोस्तों? जब मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए थे तो एक उसमें आया था, कौन सा सर्वनाम आया था? एक आया था प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आया था? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, जो किसी प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें प्रश्न किससे पूछा जा सकता है? क्या नींद से पूछ सकते हो? क्या रोग से पूछ सकते हो? क्या सफाई से पूछ सकते हो? क्या कौन से पूछ सकते हो? कौन से पूछ सकते हैं?
कौन से क्या कर सकते हैं हम पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वाक्य लिखूँ कोई एग्जाम्पल कि दरवाजे पर कौन है। माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ये बोर्ड नहीं है जो मैं साफ साफ लिख दूंगा, है ना, बट आप समझ चुके होगे दरवाजे पर कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर चौथा या घ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अगर हम, 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ऑप्शन क्या क्या है, मतलब इन्होंने बताया है कि ये वाक्य दिया है, कौन सा दिया है, ये वाक्य दिया है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक वाक्य क्या है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों कौन सा सर्वनाम है इसमें, तो इसमें जो सर्वनाम है वो है आपका, बताओ, मैंने जब आपको सर्वनाम पढ़ाए थे ना तो वहाँ पे एक प्रकार आया था संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जब एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द से विशेष मतलब संबंध बताता है, उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा बता रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको विभक्ति लिखवाई थी, जो संबंधवाचक सर्वनाम था उसकी विभक्तियाँ लिखवाई थी, कौन कौन सी, जैसे का, को, के, रा, री, रे, ये विभक्तियाँ लिखवाई थी। ठीक है, तो इनसे संबंधित कौन सा है ये, देखो, तो इसमें ये क्या आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है, को आ रहा है। को किसका था, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो दोस्तों जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, क्या निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। दोस्तों थोड़े से जो मेरे साथी लोग हैं वो आ गए थे, इस वजह से मेरी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है निश्चयवाचक, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा है उत्तम पुरुष और चौथा है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों मैंने जब आपको संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ाया था तो वहाँ पर विभक्ति लिखवाई थी का, को, के, रा, री, रे, ये जो विभक्ति चिन्ह जिसके साथ लग जाए वहाँ पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। तो इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर मैं बात करूँ किसकी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको हम महसूस कर सकें या जिसका हम एहसास कर सकें, ठीक है, वही तो होती है। अब दोस्तों मनाही है, वे भी हम मनाही को ही देख सकते हैं, आप छू सकते हो मनाही को, मनाही सिर्फ महसूस ही तो कर सकते हैं। उसने कुछ बोला जैसे कि आप घर मत जाओ, आपने बोला ही तो, महसूस तो नहीं किया, छुआ तो सॉरी महसूस ही तो किया है, छुआ तो नहीं है, देखा तो नहीं है। ऐसी ही विद्वता होती है, जो मतलब जो हमारे अंदर जो बुद्धिमानी होती है, विद्वता होती है, वो देख थोड़ी ना सकते हैं, छू थोड़ी ना सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सोना और एक खुशी, तो दोस्तों यहाँ जो सोना है ना, ये सोना जो सोना वाला नहीं है, जो हम स्लीप जो रात को सोते हैं वो नहीं है, यहाँ पे सोना जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सोना। खुशी भी हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीन ऑप्शन गलत है और ये कौन सा है, सोना वाला सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय दोस्तों व्यक्तिवाचक प्रकार की संज्ञा है। कौन सी है, व्यक्तिवाचक, हिमालय एक ही हमारा, तो हिमालय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं पहले बोर्ड पर थ्योरी कराता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैथ भी शुरू होने वाला, हमारी जो हिंदी है इसकी 20 क्लासेस हो चुकी हैं, अब आगे हम सर्वनाम कंप्लीट कर दिया है, विशेषण हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। नंबर 1 है जो, ऑप्शन नंबर बी है सो, ऑप्शन नंबर सी है कोई और ऑप्शन नंबर डी है कौन। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा है बताओ प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो
चारों में से प्रश्न किससे पूछ सकते हैं? सिर्फ कौन से? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? अब दोस्तों मैंने संज्ञा आपको जब व्यक्तिवाचक पढ़ाई थी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो थी वो क्या थी? जो किसी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष के नाम का बोध कराए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा जो किसी की जाति का बोध कराए। तो दोस्तों जो लड़का है, लड़का एक थोड़ी ना है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं ना सबके बारे में बता रहा है। तो ये किसकी? लड़का जाति की बात बता रहा है। क्या? लड़का जाति की बात बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? लड़का जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे कहते हैं। दोस्तों जब हमने सर्वनाम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैंने परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, उनको कहते हैं सर्वनाम। तो दोस्तों सर्वनाम। दोस्तों अगर आपने मेरी थ्योरी वाली क्लास पूरी देखी होगी ना, इन 14 से 15 क्वेश्चन है आपके, 14 में से 14 क्वेश्चन आपके सही होने हैं। दोस्तों मैंने सिर्फ अभी स्टार्टिंग किया है, आप धीरे धीरे देखते रहिए, आपको कितना अच्छा कर दूंगा। हिंदी मैंने पढ़ाई है, अगर आपने हिंदी मेरी शुरू से पढ़ ली और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो हिंदी आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपसे 2 से 4 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ कि वो छूट सकते हैं, वरना आपके 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास आप करके आओगे जरूर। ठीक है दोस्तों, हर टॉपिक की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी शुरू कर दिया। आप वहाँ पे क्वेश्चन थ्योरी पढ़िए आपको, फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे कहते हैं दोस्तों क्या? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? आपको देखो, आपको किसको बताना है? संबंध बोधक अव्यय का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा। और ऑप्शन नंबर घ है मैं काम के पीछे आया था। अब दोस्तों मैंने जब संबंध आपको किससे बताया था? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, यही तो बताया था मैंने विभक्ति। तो इसमें कौन से में का, की, के विभक्ति लग रही है? तो दोस्तों ये लग रही है आपकी मैं काम के पीछे आया था। क्या दोस्तों? मैं काम के पीछे आया था, यही वाली तो विभक्ति लग रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये 14 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे दोस्तों? ये 14 क्वेश्चन थे, और 14 में से आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि 13 से 14 क्वेश्चन आपके ठीक गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा जो नंबर है आप उसको भी नोट कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है आप उसको नोट कर सकते हैं, उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मतलब कॉल कर सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो। क्या है नंबर? 63 97। दोस्तों मैं अपना नंबर ही भूल गया, शायद ये वाला बंद है मेरा नंबर, है ना शायद। हाँ नहीं चल रहा है, ये वाला चल रहा है। 63 97 93 85। 63 97 93 85। दोस्तों इस पर कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको इससे कोई रिलेटेड कोई भी क्लास से संबंधित कोई मतलब परेशानी है, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्लो बोलूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ, बट मैं धीरे धीरे आपकी अपनी आदत सुधार लूँगा। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप इसकी क्लास को शेयर कीजिए, मेरी थ्योरी वाली क्लास देखिए। और दोस्तों इससे संबंधित जो भी मटेरियल है आपके अपने जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है मेरा आउटलाइन, क्या दोस्तों? आउटलाइन क्लासेस नाम है मेरे टेलीग्राम चैनल का। और इसमें जो है मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, कोई परेशानी है। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए। ठीक है दोस्तों, आज हमने संज्ञा सर्वनाम की प्रैक्टिस की है। कल विशेषण की क्लास होगी हमारी, जो लाइव क्लास होती है वो बोर्ड पर होती है। ठीक है, वो कैसी होती है? बोर्ड पर होती है, कैमरे के सामने पढ़ाता हूँ, आप उस पर पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी। ठीक है दोस्तों, ये जो है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाते जाते हम अपने देश के जो वीर जवान उनके लिए दिल से धन्यवाद, जिसकी वजह से हम क्लास ले पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।